नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है अब आने वाले चुनाव में चुनाव जीत सकती है। किस तरह से, इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है, कौन सी वो मस्जिद है, इसकी भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों मोदी भक्त कंगना रनौत को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। किस तरह से, इस पर भी अपडेट आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मामले पर बीजेपी के अंदर भारी बगावत। बीजेपी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले 3 सीटों के उपचुनाव से पहले अब जो है कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ पीआईएल दायर कर दी गई है। इसको लेकर के अभी अभी कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बीजेपी के नेताओं ने कृषि कानून को लेकर के एक बड़ा बयान देकर के किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लाई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश में लगातार जाने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का ऐलान करने वाले मंत्री अब दोबारा अपने अपने विभागीय कामकाज में सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। स्पष्ट रूप से अब यह मामला खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बागी नेताओं में शामिल मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रांधवा और सुखविंदर सिंह सरकारिया अब अपने अधिकारियों के साथ बैठकों में जुट गए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो टकराव पंजाब के अंदर चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से पहले अच्छी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में इस मामले से संबंधित अन्य सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में एसएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था। विवादित जमीन का सर्वेक्षण जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से कराए जाने को चुनौती दी गई थी। मस्जिद के इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी। इस पर जो है कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को नहीं किया जाएगा, इस पर रोक लगा दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कंगना रनौत को हाईकोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल अब उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले को रद्द करने की याचिका कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री ने जावेद अख्तर पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद गीतकार ने उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया था। और इसी मामले पर कंगना रनौत को अब जो है बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर अब बीजेपी के अंदर भारी टकराव शुरू हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जो है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने लिखा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो तब सार्वजनिक उद्यमों को बेच देना मानसिक दिवालियापन और हताशा दर्शाता है। यह एक स्वस्थ वैचारिक अनिवार्यता नहीं हो सकती है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि CSO के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से सफल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरती जा रही है। उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार प्राइवेट हाथों में बैंकिंग सेक्टर हो या फिर चाहे पेट्रोलियम सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो या फिर जो है कई इंश्योरेंस सेक्टर हो, सभी के सभी प्राइवेट हाथों में देती जा रही है। यह सरकार की बौखलाहट है और दिवालियापन है, क्योंकि देश में जहां एक तरफ बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार काम ना करते हुए हमारे देश की धरोहर जो सरकारी हाथों में है उनको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। यह सरकार का फैसला ठीक नहीं है। यह कहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले एक और नया मामला जो है अब कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ PIL दाखिल कर दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर आगामी 30 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि जब सूबे की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं तो सिर्फ एक सीट पर मतदान कराने की घोषणा क्यों की गई है। दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी भवानीपुर सहित केवल 3 विधानसभा केंद्रों में उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी चुनाव न लड़ सके, उसके लिए उनके चुनावी यानी मामले को खारिज किया जाए और इस पूरे मामले को यानी कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ अब सुनवाई कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानून के मामले पर किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने करनाल में किसानों की महापंचायत पर कहा है कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने किसान जत्थेदार और नेताओं से प्रार्थना की है कि अगर अभी हरियाणा में आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कृषि कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। यानी कि सीधे तौर पर मोदी सरकार में ये जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि अभी कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, इसलिए किसानों का अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। किसान सब्र करें, आने वाले दिनों में उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये किसानों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानून पर बात करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे OP राजभर। आप इस खबर को देख सकते हैं। OP राजभर जो कि सुहेलदेव पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा है कि बीजेपी की अर्थी निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। यह कहते हुए योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।